वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पीके सर। आज के इस क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्लास 10th बोर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किए गए SQP सैंपल क्वेश्चन पेपर के ग्रामर सेक्शन के कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो माय डियर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। ये आपके नॉलेज को एनरिच करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, जिससे कि आप सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को, मेरा मकसद है आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यह सबसे बड़ी मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो बोर्ड मेरा छोटा है, तो इस बोर्ड पे सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मैं अभी करवा पाऊंगा, लेकिन ये सीरीज जारी रहेगा। एसक्यूपी में ग्रामर सेक्शन में 12 क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन दूसरा वीडियो हो जाएगा। कि जितना बोर्ड पे आ सकता था मैंने लिख दिया। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे सिर्फ दो ही क्वेश्चन को सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं, आगे के वीडियो में ये ग्रामर सेक्शन अभी आपका जारी रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक with the correct option to complete the opening line of a formal letter। एक फॉर्मल लेटर का ओपनिंग सेक्शन दिया हुआ है और उसमें से कुछ मिसिंग है जो कि आपको फिल करना है ब्लैंक में। देखिएगा, डियर मिस्टर पटेल, ठीक है, आप लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, डियर, यहां पर डियर मिस्टर पटेल लिखा हुआ है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट डैश बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिएगा कि यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हैड एंडोर्स्ड, will have been endorsed, has been endorsed, have endorsed। ठीक है, आप चारों ऑप्शन में क्या होगा, आप शुरू से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब देखिएगा कैसे है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म, इज एम आर के बाद यहां वर्ड की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ड की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट हुआ, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस नहीं। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि यहां दैट लग गया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट मतलब बेसिकली ये जो हो गया, ये योर प्रपोजल जो हो गया, ये योर प्रपोजल जो हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बेसिक वॉइस है तो बाय का बाय एजेंट लगा ही लगा है। अब आप एक बात बताइए, यहां पर वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म, ये प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन या तो फ्यूचर से होता है या प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन खुद प्रेजेंट से होता है।
ठीक है भाई। तो हैड इंडोर्स्ड, हैड लगा हुआ है, ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता है, यह बात देख लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन पास्ट से कभी नहीं हो सकता। ये सीक्वेंस ऑफ द टेंस में ये रूल है कि प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन पास्ट से कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन हम लोग पास्ट से नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में। तो हैड एंडोर्स्ड तो हट गया, अब बच गया क्या, विल हैव, हैज बीन और हैव बीन, हैव एंडोर्स्ड। अब देखिए योर प्रपोजल, योर प्रपोजल क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यह हैव एंडोर्स्ड गलत हो गया, यह सिंगुलर है, ठीक है भाई। अब विल हैव बीन एंडोर्स्ड और हैज बीन एंडोर्स्ड, तो दोनों पैसिव वॉइस में है। अब हमको पता करना है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट, हम लोग को ये प्रसन्नता हो रही है सूचित करने में कि दैट कि योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये फैसला हो चुका है। तो ये फैसला होने वाला नहीं है, ये पब्लिकली ये अनाउंस कर रहा है, तो यहां पर होगा नहीं, होगा का सेंस नहीं बैठ रहा है, यहां पर हैज बीन एंडोर्स्ड, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्यूचर में क्यों, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है क्या कि फ्यूचर में कोई डिसीजन लेगा, उसका अनाउंसमेंट कर, कोई डिसीजन ले लिया गया है, इस वजह से यहां प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, तो यहां पर हैज बीन एंडोर्स्ड ही होगा। आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ मार्केटिंग रिपोर्ट। इस सेंटेंस को पढ़िए, एक मार्केटिंग रिपोर्ट का मार्केटिंग रिपोर्ट का एक सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द एरर, आपको एरर पहचानना है, एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट। आपको क्वेश्चन इसी तरह से दिया रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, क्या एरर है, क्या करेक्शन करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जब भी एरर करेक्शन आए तो आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन, आपके जो टॉपिक दिया हुआ है, ग्रामर का जो भी टॉपिक दिया है, सारे पे आपके नजर जानी चाहिए। टेंस है, आपका डिटरमिनर है, मॉडल वर्ब है, और नरेशन। तो इसमें एरर में अभी नरेशन का अलग ही क्वेश्चन रहता है, इसलिए नरेशन पर आपको दिमाग में देना नहीं चाहिए। अब प्रेपोजिशन और नॉन फाइनाइट भी मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप नॉन फाइनाइट चैप्टर भी पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि बराबर क्वेश्चन आते हैं, और प्रेपोजिशन आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं स्टूडेंट को यही बोलना चाहता हूं कि आप क्लास 10th में हैं, आपके सिलेबस में नॉन फाइनाइट और प्रेपोजिशन नहीं है, फिर भी आप उसका डीप स्टडी कीजिए, तब जाके आप एरर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, द क्वेश्चन सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टायरलेसली टू मीट द कस्टमर डिमांड। देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका सिलेबस में है। द कंपनी ये सब्जेक्ट हो गया, कंटिन्यूज, कंपनी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, कंटिन्यूज ये वर्ब है जो कि अपने सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि ईएस लगा हुआ है, यहां पर कोई एरर नहीं है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंस का कोई एरर नहीं है यहां पे। टू स्ट्राइव्स नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव टॉपिक के अंडर में इस बात की जानकारी ग्रामर हमको देती है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं।
तो भाई 2 के बाद यहां पर आया है V5, होना क्या चाहिए V1। तो एरर हमको यहां पर एरर पता लग गया मुझे। एरर क्या है, 2 के बाद हमेशा V1 रहेगा। तो आपको यहां पर इस स्ट्राइप्स को आपको यहां पर क्या लिख देना है, यहां एरर क्या लिख दीजिएगा, STRIVES स्ट्राइप्स, और इसका करेक्शन क्या होगा STRIVE स्ट्राइप। बाकी टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर जैसे ही हमको आया हमने यहां पर एरर और इसका क्या करेक्शन हुआ यहां मैंने लिख दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यह वीडियो निश्चित तौर से डेफिनेटली विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।